हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संधि का टॉपिक। संधि किसे कहते हैं? सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अगर उनको यूँ कहें कि संधि करनी है तो बच्चे संधि का नाम लेते ही डर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए इतने आसान तरीके से संधि कराऊंगी कि आपको संधि से डर नहीं लगेगा। संधि के प्रति जो आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। तो अब हम करते हैं संधि किसे कहते हैं। बच्चों, संधि होती है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल होना, यानी कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ जब वो मेल होता है तो वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। संधि क्या है? संधि है ध्वनियों का मेल। संधि क्या है? संधि ध्वनियों का मेल है। देखो, संधि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है। वर्ण क्या होता है बच्चों? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कराया था। वर्ण होता है वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या है? वर्ण है। अब देखो, दो वर्णों के मेल से, यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, उनके मेल से जो शब्द है हमारा उसमें परिवर्तन आ जाता है, मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, वह संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है स्वर संधि, दूसरा है हमारा पास व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। बच्चों, जो संधि होती है ना, वो क्या है? ध्वनि। जैसे वर्ण तो कोई भी शब्द लगा लो, उसका वर्ण अलग होएगा, लेकिन जब हम उसका आवाज निकालेंगे, उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि अलग सुनाई देगी। तो संधि में विशेष ध्यान ये रखना है कि संधि क्या है? ध्वनियों का मेल है। दो वर्णों की ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। स्वर संधि बच्चों, जहाँ पर स्वरों का मेल होता है वहाँ पर क्या होती है? स्वर संधि होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? स्वर संधि के भी 5 भेद है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये संधि के हमारे पास 5 भेद हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम करेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। कौन सा करेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बच्चों, जब सस्वरों का मेल, जब सस्वरों का मेल होता है वह दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ संधि कहलाती है। इसमें देखो बच्चों, ए, आ, ई, आई, जिसे हम लोकल भाषा में छोटी ई और बड़ी ई भी बोल देते हैं, ऊ, औ, प्लस किसका? अ, आ, ई, आई, ऊ, औ। जब आ, ई, आई, ऊ, औ, अगर हम इनको किससे मेल करेंगे? ए, आ, ई, आई, ऊ, औ। अगर इनका मेल सेम अक्षर से, मैंने क्या बोलना है यहाँ पर? सस्वरों का,
सहस्वरों का मतलब क्या है, जो समान स्वर हो, जैसे कि ए अनार, ए का मेल किससे होएगा, अ से। जैसे अ प्लस में अ क्या बन गया, आ बन गया। दीर्घ संधि का मतलब क्या है बच्चों, दीर्घ संधि का मतलब है उसका बड़ा रूप होना। दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना, यानी कि जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, जहां पर भी आ, ऐ और औ ये आ जाए, जहां जिस भी शब्द के अंदर आ ऐ उ, आ ऐ उ ये शब्द, ये वर्ण आपको जिस भी शब्द के अंदर दिखे वो वहां पर क्या आ जाएगी, वहां पर दीर्घ संधि आ जाएगी। इसको, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर भी दीर्घ स्वर, दीर्घ बड़ी मात्रा आ जाए, ई की बड़ी मात्रा आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, वहां पर क्या होएगा, वहां पर होएगी हमारे पास दीर्घ संधि कहलाएगी। अब देखो आ का मेल आ से करेंगे हम, आ प्लस में आ तो क्या बनेगा, तो भी आ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी इसका क्या है, दीर्घ रूप है। ए प्लस में ए क्या है, दीर्घ रूप है। अगर मैंने किया ई प्लस में ई तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। जहां पर भी बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ ये मात्राएं होएगी, वहां पर 100% क्या होता है, वहां पर 100% दीर्घ संधि ही होती है हमारी। देखो और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया, महा जमा में आत्मा, आत्मा, तो यहाँ पर देखो बच्चों महा जमा में आत्मा, महा के अंदर ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, आ है। महा के अंदर ये क्या है, आ है। और आत्मा में क्या है, ये आत्मा का ये आ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। कैसे, महात्मा, महा जमा में आत्मा, महात्मा, महात्मा बन जाएगा ये। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। रवि, रवि जमा में इंद्र, रवि जमा में इंद्र क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, छोटी ई की मात्रा, और ये क्या है, ये भी छोटी ई की मात्रा है। जब भी समान रवि, रवि के अंदर क्या है बच्चों, लास्ट में हमें कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, व, लेकिन हमारी आवाज जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो आवाज क्या सुनाई दे रही है, रवि, ई की आवाज आ रही है। तभी मैंने कहा है कि संधि क्या है, ध्वनियों का मेल है। संधि क्या है, ध्वनियों का मेल है। तो यहाँ पर ई की जो आवाज आ रही है और इस ई की, ई प्लस में ई क्या बन जाएगा हमारे पास, ऐ बन जाएगा। कैसे, देखो रविंद्र, रविंद्र बन जाएगा ये, रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र। ठीक है। ऐसे ही हम अगला उदाहरण देखते हैं। सती जमा में ईश, सती जमा में ईश। इसके अंदर देखो लास्ट ध्वनि हमारी क्या है, ई की आ रही है। कौन सी, बड़ी ई। और इधर क्या है, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास ऐ है, या जिसको हम बड़ी ई भी बोल देते हैं। दोनों का मेल होएगा, ई और ऐ, और ऐ इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, तो भी हमारे पास बड़ी ई ही बनेगी। तो ये क्या बनेगा, सतीश, सतीश। सती जमा में ईश क्या बन जाएगा, सतीश। आगे देखो बच्चों, जैसे नदी जमा में
ईश, नदी जमा में ईश क्या बन जाएगा? इसमें भी किसकी आवाज आ रही है? ई की आवाज आ रही है। नदी का उच्चारण कर रहे हैं तो हम नदी, ई की ध्वनि की आवाज आ रही है और यहाँ पर भी ई की ही ध्वनि आ रही है। तो दोनों ही क्या है? बड़ी ई है। कौन सी है? बड़ी ई, जिसे क्या बोलते हैं? ऐ। नदी जमा में ईश क्या बन जाएगा? नदीश। एग्जाम्पल हम देखते हैं ऊ का। किसका देख रहे हैं? ऊ का। देखो, लघु, लघु जमा में उत्तर, लघु जमा में उत्तर। तो यहाँ पर क्या है? लघु। किसकी आवाज आ रही है? ऊ की। कौन सा ऊ? छोटा ऊ, लघु। और फिर अगला क्या है हमारा शब्द? अगला शब्द क्या है? उत्तर। तो जब भी हम संधि करें, संधि के अंदर क्या है? हमारा पहला शब्द कौन सा हो गया? लघु हो गया। और दूसरा शब्द कौन सा है हमारे पास? उत्तर है। तो लघु शब्द, फर्स्ट शब्द का, पहले शब्द का अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की क्या? पहली ध्वनि, यानी कि शुरुआती ध्वनि। लघु जमा में उत्तर। लघु का क्या है? ऊ। ऊ की ध्वनि आ रही है। ऊ प्लस में उत्तर का भी ऊ, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? औ बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? लघुतर, लघुतर। लघु जमा में उत्तर, लघुतर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वधू, वधू जमा में उर्मी, वधू जमा में उर्मी। इसका क्या? किसकी ध्वनि आ रही है? ऊ की, वधू। ऊ प्लस में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है हमारा? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऊ, क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। दीर्घ संधि का मतलब ही क्या है? बड़ा होना। किसी भी शब्द, जब भी हम किसी का मेल करेंगे, किसी भी ध्वनि का, अगर उसका बड़ा रूप आता है तो वहां पर हमेशा दीर्घ संधि ही कहलाएगी। लघु उर्मी। वधु प्लस में उर्मी, वधुर्मी, वधुर्मी, ये शब्द बन जाएगा हमारा। तो बच्चों, दीर्घ संधि के अंदर हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारा शब्द क्या होएगा? दीर्घ बन जाएगा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा बन जाएगा। और इसके अंदर हमेशा ये याद रखना कि ए किसी का भी मेल हो, ए का ऐसे हो, समान स्वर होंगे, समान स्वरों का जब मेल होगा तो वो क्या बनेगा? बड़ा बन जाएगा। आ ई उ, ये तीन वर्ण जो है, आ ई उ, तीन वर्णों को जब हम देखें किसी भी शब्द के अंदर तो वो क्या है? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ये क्या है? समान स्वरों का मेल है और बड़ा रूप है उसका, दीर्घ रूप है, तो वहाँ पर हमेशा दीर्घ संधि कहलाएगी। तो बच्चों, ये हमारी क्या थी? दीर्घ संधि थी। संधि का टॉपिक हम बिल्कुल ही स्लो चलेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ताकि संधि को अच्छे से, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 5th क्लास में भी आती है। 5th क्लास से स्टार्ट होएगी और आपका लाइफ टाइम, जब तक आप स्टडीज़ के टच में रहोगे, संधि आएगी। इसलिए बिल्कुल स्लो करवाऊंगी आपको। आज मैंने आपको दीर्घ संधि कराई है। अगर इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट आपका क्लियर कर सकूं। थैंक यू।